अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने पिछला व्लॉग डाला था ना, तो उस पे मैंने बताया था कि मेरा चैनल किस तरह से चोरी हुआ, सारे व्लॉग्स डिलीट हो गए, मेरा सारा डेटा चला गया। तो मैंने इस चीज़ से ना एक सबक सीखा है कि जो है ना, इतना अच्छा होना भी ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, नुकसान का सबब बन सकता है। हर एक के ऊपर अंधा एतमाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी अच्छी-अच्छी आदत की वजह से भी ना हम नुकसान उठा लेते हैं, या दिल का साफ़ होना ये भी कभी-कभी ना अपने लिए ही नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ कि सबके साथ अच्छे से बोलना, इख़लाक़ से बात करना, अच्छे इख़लाक़ से बात करना, कोई घर आ रहा है उसकी इज़्ज़त करना, बेशक वो बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देना, ये भी ना अपने लिए कभी-कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जो कि हुआ मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये टिप भी शेयर करती हूँ कि क्या शादी के बाद कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं ना कि समझ नहीं आती कि ये हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो भाई शादी से पहले की जो लाइफ़ होती है ना, वो लड़कपन की लाइफ़ होती है कि हमें कुछ फ़िक्र नहीं होती घर के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, किस तरह से कैसे बात करनी है, इस बारे में कुछ भी हमें पता नहीं होता। बस खाया पिया, स्कूल गए, कॉलेज गए, और जो अपने ड्यूटीज़ के जो काम होते हैं घर में वो कर लिए। उसके अलावा हम ऐसे होते हैं ना जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी होती है और शादी के फ़ौरन बाद से रिश्ते ऐसे बदलते हैं, और हर रिश्ते का ख़्याल किस तरह से रखना है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। और फिर स्टार्टिंग में गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। हर एक पे ट्रस्ट कर लेना, हर एक को ऐसा मान लेना जैसे वो हमारा ही है, अपना ही है, उससे हर बात शेयर कर लेनी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब डज़ लगती है ना, चोटें लगती हैं, फिर इंसान सँभलता है। वो कहते हैं ना बड़े कि ये काम आपने नहीं करना, तो हम कहते हैं हमने तो भई ये करना ही करना है। कोई हमें कहता है कि इस रास्ते से नहीं गुज़रना, हम कहते हैं गुज़रना ही गुज़रना है भई, पता तो चले कि रास्ते पे है क्या। मतलब हम वो ढीठ कौम बन चुकी है ना अ, कि गलत काम से मना किया जाए पर हमने बाज़ नहीं आना होता। तो यही चीज़ है ना कि जब तक हमें कोई बड़ा मना कर रहा है तो आप इससे दूर रहो, ये बात ना करना, वो बात ना करना, हम कहते हैं कि बुरा उसके साथ हुआ है, हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमारे साथ तो अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कोई अच्छा है। लेकिन जब तक आपको चोट नहीं ना लगती, आप सबक नहीं सीखते हो। तो बस कुछ इसी तरह हो गया मेरे साथ कि हर एक पे अंधा एतमाद कर लेना और बाद में चोटें खा लेनी। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि तुम ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो, कि तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, हर एक पे एतमाद कर लेती हो, हर एक को अपना समझ लेती हो। लेकिन जब तुम्हें चोट लगती है फिर तुम्हें समझ आती है कि मैं क्यों मना कर रहा था, मैं क्यों इससे दूर रहने को बोल रहा था। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा होता हूँ कि हर एक के साथ इस तरह से फ्रेंडली होके ना बोला करो। बंदा थोड़ा-सा ना इस तरह से भी रहता है, मतलब थोड़ा-सा अपने आप में इंसान रहता है कि हर एक को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो जितना जितना वो हकदार ही नहीं है उसका। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार बच्चे हैं, बच्चों से तो प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमारे नबी ने भी फरमाया है कि बच्चे तो फूल होते हैं, इनके साथ अच्छे से पेश आएँ, खाने का पूछें, अपने पास बिठाएँ, अच्छे से बात करें। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो जाना है, मेरी जो है ना खुश अखलाक़ी यही मेरा नुकसान बन जाएगी। लेकिन अब जब से ये चीज़ हुई है ना, तो मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ कि अब तो मैं कहती हूँ ना हर कदम पे फूँक-फूँक के चलना चाहिए। तो ये चीज़ हुई है। और दूसरा ये कि हर एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। शादी के फ़ौरन बाद से ना हर रिश्ता आपसे ना एक्सपेक्टेशंस लगा के रख लेता है कि ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं कहती हूँ किसी को ना इस तरह से अहमियत ही मत दो कि वो आपसे उम्मीदें लगा के ना बैठ जाए कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। एक गैप होना चाहिए, हर रिश्ते के दरमियान में ना गैप होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इतना मीठा भी ना बनो कि कोई आपको खा ले, और इतना कड़वा भी ना बनो कि कोई आपको निगल ले। तो ये चीज़ तो मैंने फाइनली सीख ही ली है कि बस बयाना रवैया इख्तियार करो हर रिश्ते में। ये नहीं कि शादी के बाद भी, शादी से पहले भी कुछ जॉब्स हो, लड़कियां जॉब्स कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ फील्ड्स में होती हैं, हर एक पे एतमाद कर लेती हैं, फिर नुकसान उठाती हैं। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि ना शादी से पहले की बात हो या शादी से बाद की बात हो, अपने अंदर एक तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, और दूसरा ये है कि हर एक को ना अपने साथ एक गैप में रखना चाहिए, फ्री नहीं कर लेना चाहिए ना। बस ये चीज़ तो मैंने सीख ही लिया फाइनली। इंशाल्लाह अपने पल्ले बांध देनी है, और आगे ना इंशाल्लाह कोशिश यही करनी है कि हर एक के साथ ना अपनी कोई भी बात शेयर करने से पहले इंसान 100 बार पूछे। हज़रत अली का कौल है कि अपना कोई काम होने से पहले किसी को भी मत बताएं, क्योंकि नज़र और हसद तो बरहक है। तो अब ये चीज़ भी मैंने सीखी है कि कभी कोई न्यू चीज़ लें तो किसी को मत बताएं, अगर कोई काम करने वाले हैं वो भी किसी से शेयर मत करें।
तो तभी आप ना फ़ायदा उठा सकते हो अपनी चीज़ों से, अपने कामों से, वरना ये होगा कि नज़र लग जाएगी और आपका काम नहीं होगा। और अगर आप चीज़ को बाय करके किसी को बड़ी खुशी से दिखा रहे होते तो हसद तो बरहक है, नज़र भी बरहक है, हसद से आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। और मेरे साथ अक्सर यही होता है कि मैं अपनी चीज़ें ला के ना सबको दिखा रही होती हूँ, और मेरा ये नहीं मकसद होता कि मैं किसी को जलाऊँ, सड़ाऊँ, इस तरह का नहीं होता। खुशी में इंसान कहते हैं ना शेयर करता है अपनी खुशियाँ भी और दुःख भी। तो मेरी ये आदत है कि मैं हर दुःख तो शेयर कर ही लेती हूँ, लेकिन खुशियाँ भी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, पर वही बात होती है कि अपना ही नुकसान हो जाता है मेरा। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी है कि हर चीज़ ना शेयर करने ना बैठ जाया करें किसी से, और अपने दिल में हर बात रखें। और शादी के बाद सबसे अच्छा जो दोस्त है ना आपका, आपका शौहर होता है। अगर वो आपके साथ मुखलिस है, वफ़ादार है, तो उससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। तो आज मैं आपके साथ बस यही 2-3 बातें शेयर की हैं जो ज़िंदगी से मैंने सीखा है, और भी बड़ा कुछ सीखा है। लेकिन ये बात बुरी लगती है कि हर बात अब मीडिया पे बंदा आके बात करे, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बस ये जो बेसिक बातें हैं ना कि ये तो हर बंदा ही बात करता है, लाज़मी नहीं है कि मैं कर रही हूँ, हर बंदा ही बात करता है कि ये 3-4 चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, कि हर एक के साथ फ्री ना हो जाएँ, किसी पे एतमाद ना कर लें। ये तो हर बंदे को ही होता है कि इतना भी खुश अखलाक नहीं होना चाहिए कि कोई आपको लूट के ही खा जाए। तो ख़ैर यहाँ आज संडे था, और संडे वाले दिन की रूटीन इसी तरह से होती है। अच्छा, मेरी एलईडी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। तो उस वरना ये होता था कि हम हर संडे को कोई ना हॉरर मूवी या फ़नी मूवी या पंजाबी मूवी लगा के ना बच्चों के साथ देख लिया करती थी। तो अब ऐसा हो रहा है कि करने को कुछ होता ही नहीं है, फ्री होके बैठ जाते हैं। तो बस शाम के टाइम फिर बच्चों को चाय बना के दे दी, उनको कुछ बना के दे दिया। तो आज मैंने क्लब सैंडविचेस बनाए थे, और उनको माइक्रो ओवन ही चढ़ा रहता है मुँह पे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। तो आज मैंने अपना ये सैंडविच मेकर निकाला, तो इसमें मैंने इनको ग्रिल करके दिया था, और सैंडविच मेकर जो है वो 3 इन 1 है। तो इसलिए आज मैंने इनको ना ग्रिल करके बना के दिए हैं सैंडविचेस, और बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए हैं ना कि अच्छा, ये मैंने सैंडविचेस बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी बना के दिए। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना घर आके कहते हैं, मम्मा एक फ्रेंड ने एक उठा लिया सैंडविच और एक ने एक उठा लिया, और हमने 1 से 2 बाइट खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हमने लेके ही नहीं जाना यहाँ पे। तो मेरे बच्चे फिर ये है कि घर में कहते हैं, मम्मा इस तरह की चीज़ें हमें घर में बना के दिया करें। तो और मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि अगर बच्चे आपसे ले रहे हैं तो आप उनसे वापस तो लो यार, कि हमने खाना है, हमारा लंच बॉक्स है, आप अपना खाओ। शेयर तो करना अच्छी बात है, लेकिन पूरा पूरा दे देना वो अच्छी बात नहीं है। तो बस अब वो कहते हैं, मम्मा आप हमें ना लंच ना दिया करें, बिस्किट्स दे दिए, और उसके अलावा जो स्नैक्स होते हैं लेज़ वगैरह ये दे दिया करें। तो ये जो दूसरी चीज़ें आप बना के देती हैं ना, ये हम शाम को घर ही आके खाया करेंगे। तो अब बच्चे लंच बॉक्स को प्रेफर ही नहीं करते लेके जाने के लिए। तो अब यहाँ पे जी उनको मैंने आज वही बना के दिए थे, सैंडविचेस बना के दिए थे, और उसके अलावा जी आज खाना मैंने बनाना नहीं था। तो मैंने कहा दाल रखी हुई है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर दाल बच जाए ना तो फिर हम नेक्स्ट डे भी उसको चला लेते हैं। और होता भी ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं, मेरे मियाँ जी हैं जो इस तरह की चीज़ें, सब्जियां दालें वगैरह खा लेते हैं, तो फिर यह है कि नेक्स्ट डे भी काम हो जाता है। तो आज मुझे बनानी थी पालक, जो कि मैंने नहीं बनानी, आज कल पकाऊंगी। तो मैंने कहा चलें इसको साफ़ करके ही रख देती हूँ, ताकि कल का काम ईज़ी हो जाएगा। आज काम नहीं करना तो ये बना के रख लेती हूँ, फिर कल ये होता है, फिर दूसरा बर्डन भी होता है, आटा गूंदना, सफाइयाँ करनी है, बर्तन धोने, और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं जो करने पड़ जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने पालक को साफ़ करना शुरू किया ही था कि जो मेरे 2 आफ़त के पर काला है ना, 2 छोटे वाले, वो आ गए थे किचन में कि हमने आपकी हेल्प करनी है। जो दरमियान वाला बेटा है ना मेरा, वो तो साथ लगा हुआ था, लेकिन छोटे वाले ने कहा कि तुम क्यों लगे हो, मैंने काम करना है, तुम हट जाओ, रोज़ तुम मम्मा की हेल्प करते हो, आज मैंने करनी है। बस वो हेल्प के चक्कर में ना मेरा नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो बस पालक छिलते-छिलते ये मैंने कैमरा स्टैंड पे लगाया हुआ था, और जी आया मेरा बेटा, लड़ाई-शड़ाई शुरू कर दी दोनों ने कि तुम हटो मैंने काम करना है। वो कहता है तुम हटो मैंने काम करना है। इस चक्कर में मेरा जो मोबाइल था ना विद स्टैंड गिरा दिया इन्होंने। और बस जी मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि अब मोबाइल मेरा गया। अभी तो मैंने न्यू लिया, 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ उसको, तो फिर मेरी खैर ही नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल तो बच गया, लेकिन दूसरा काम हो गया। वो दोनों किचन से निकले तो बड़ा बेटा आ गया किचन में, और उसने मेरा जो ट्राइपॉड का स्टैंड था वही तोड़ के रख दिया। मुझे समझ नहीं आती है बच्चों को हो क्या गया है, कहेंगे कोई ना कोई नुकसान करते रहें। तो मुझे अब संडे को गुस्सा आता है शदीद किस्म का। मैं कहती हूँ क्यों तुम्हारी ट्यूशन वाली बाजी तुम्हें छुट्टी दे देती हैं, चलो सुबह के स्कूल की तो छुट्टी हो गई, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी तुम्हारी ना आया करे, तुम मुझे बहुत ज़्यादा सताते हो। तो बच्चों के साथ यही रहता है, कोई ना कोई नुकसान आजकल हो ही रहा है, पता नहीं हो क्या गया इनको।
एक को मना करो तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को मना करो तो तीसरा आ जाता है। तो संडे की रूटीन जो मेरी है ना वो इसी तरह से गुज़रती है, गुस्से वाली, मतलब गुस्सा आता रहता है। इवन कि मैंने अब मशीन लगाना भी छोड़ दिया है संडे को, कि ये तीनों मेरे साथ घुसे होते हैं कपड़े धोने के लिए। कभी कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो इसलिए मैंने वो डे भी स्किप करके रख दिया। तो ख़ैर, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर मेरी बातें सही लगी हों, अगर आप एग्री करते हों, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।